अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं बड़ा ही अहम टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ कि पौधों के लिए जो है वो कौन सी खाद हम दे सकते हैं। और पौधे जो हैं, अगरचे हम उनको पानी भी दे रहे हैं और सूरज की रोशनी भी उनको पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो उसकी क्या रीज़न है, क्या वजूहात है। तो व्यूवर्स, आज इन चीज़ों के ऊपर मैं आपसे बात करूँगा और बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है व्यूवर जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो व्यूवर्स, अक्सर आपने ये चीज़ नोट की होगी कि आप अपने पौधे लगाते हैं, सीड्स लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आपके पत्ते जो हैं वो पीले होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको अपने जो सरसों का साग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये व्यूवर्स, आप देख सकते हैं सरसों का साग है। इसमें आप अगर गौर से देखें तो ये देखें, ये हल्के हल्के पत्ते जो हैं वो पीले होना शुरू हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स। ये अगर पत्ता मैं निकाल के आपको दिखाऊं तो देखें, ये पत्ता जो है ये पीला होना शुरू हो गया है। तो व्यूवर्स, इसकी रीज़न ये होती है कि इनमें जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है उसकी कमी हो जाती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए व्यूवर्स एक ऑर्गेनिक खाद है, बहुत ज़्यादा केमिकली नहीं होती वो। तो व्यूवर्स, ये जो पत्ते पीले हो जाते हैं पौधों के, ये आप यही कह लें कि मिसाल के तौर पे एक इंसान है और वो इंसान सुबह का नाश्ता भी करता है और हम दोपहर का खाना भी खाते हैं, रात का खाना भी खाते हैं। इसके बावजूद भी व्यूवर्स कोई ना कोई ऐसी विटामिन या कैल्शियम की कमी है जो जिसकी डेफिशिएंसी हमारे जिस्म में हो जाती है, जिसकी वजह से कोई ना कोई हमें स्किन की प्रॉब्लम या कोई ना कोई बीमारी हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, जो हमें बाद में डायग्नोज करनी पड़ती है। तो व्यूवर्स, पौधों का भी यही हिसाब है। अगर पौधे आप बेशक पानी दे रहे हैं, उनको 5 से 6 घंटे की धूप लग रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल फ्रेश और सेहतमंद किस्म के रहेंगे। उनकी आपने केयर भी करनी है और डायग्नोज भी करना है आपने उनको कि इनके जो पत्ते हैं वो पीले क्यों हो रहे हैं, इनका फल जो है, फ्रूटिंग जो है वो क्यों नहीं इतनी लग रही। उसकी क्या रीज़न है कि फ्रूटिंग जो है वो बहुत कम लग रही है। हरी मिर्चों का जो पौधा है उस पर फ्रूटिंग कम लग रही है, शिमला मिर्च का पौधा है उस पर फ्रूटिंग कम लग रही है। इसके अलावा जो प्याज है, जो लहसुन है, इसका बल्ब क्यों नहीं सही अपना साइज़ पकड़ा। और इसके अलावा जो पालक है, हरा धनिया है, वो इतनी देर से क्यों ग्रो हो रहा है। तो व्यूवर्स, ये वो चीज़ें होती हैं जो हमने डायग्नोज करनी होती है। तो खाली पानी दे के, सूरज की रोशनी में रख के पौधों का, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पौधे अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देंगे और बस उनको पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ। तो इस तरह की चीज़ नहीं है। अगर इस तरह की चीज़ होती तो व्यूवर्स, दुनिया का सबसे आसान तरीन काम जो है ना वो सब्जियां और फल लगाना होता। और मतलब बीज आपने डाल दिया मिट्टी में, बस उसको पानी देते जाओ और आपका जो सीड है वो 3 महीने बाद आपकी जो है ना हाथ में आ जाएगा। और टनों के हिसाब से, मनों के हिसाब से आपकी सब्जियां जो है वो आपके किचन में होंगी। तो इस तरह की चीज़ नहीं है व्यूवर्स। बहुत सी चीज़ें हैं जो डायग्नोज करनी पड़ती हैं और केयर करना पड़ता है। तो इसी तरह व्यूवर्स, मैं एक चीज़ जो है वो आपको दिखाऊंगा। तो ये व्यूवर्स, आप देख सकते हैं, इसको एनपीके बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसमें व्यूवर्स 30% नाइट्रोजन होता है, 30% जो है इसमें फास्फोरस होता है, और जो पोटेशियम है वो इसमें 40% होता है। तो इस परसेंटेज में, या बेशक जिस परसेंटेज में भी आपको व्यूवर्स ये मिले, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल करने का व्यूवर्स तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो व्यूवर्स, अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि मुट्ठी भर के जो है ना वो डाल देते हैं और फिर उनको पता चलता है कि 15 से 20 दिन के बाद उनका पौधा जो है वो जल गया है। तो आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी। ये व्यूवर्स बहुत ज़्यादा, इनमें जो है ना एनर्जी होती है और जो पौधों को बूस्ट करती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का व्यूवर्स फंक्शन यही होता है कि जो पौधे होते हैं, आपकी सब्जियां होती हैं, इनके पत्तों को हरा भरा रखना, इनकी जो ऑक्सीजन है कमी है उसको पूरा करना, और इसके अलावा जो फ्रूटिंग का अमल है उसको तेज़ करना। ठीक है व्यूवर्स, तो आप देख लें व्यूवर्स, ये मेरा ग्रो बैग है और इसमें ये सरसों की साग लगी हुई है। तो इसमें ये जस्ट 3 दाने जो है ना व्यूवर्स मैं डाल रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं 3 दाने हैं, ये मैं डाल रहा हूँ इसमें। एक यहाँ डाल लिया, एक यहाँ डाल लिया, एक यहाँ डाल लिया। अच्छा, इसके अलावा व्यूवर्स, आप जो है वो पानी की बोतल जो होती है, स्प्रे बोतल, उसमें भी आप ये डाल सकते हैं और इनको आप पी सकते हैं। मतलब बोतल को हिलाएं तो ये जो ये जो एनपीके है व्यूवर्स, ये जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। तो अगर आप इसको ऐसे ही ग्रो बैग में भी डाल देते हैं तो उससे भी जो है ना ये
खुद ब खुद जज़ब हो जाएगा मिट्टी में विदिन 2 to 3 डेज़। अब ये देखें व्यूवर्स, ये है मेरे लहसुन लगे हुए हैं और इसमें जो है ये देखें, ये मैं तकरीबन इसमें 4 से 5 जो है ना व्यूवर्स, ये मैं सीड डाल रहा हूँ इसके, सीड बोल रहा हूँ, NPK जो है वो मैं डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एक मैं चारों तरफ एक बीच में डाल दूँगा इस तरह से। तो इस तरह से व्यूवर्स आपने जो है ये जितने भी आपके गमले हैं या ग्रो बैग्स हैं या कंटेनर्स हैं उनमें आपने सब्जियां लगाई हुई हैं, तो आप उनकी जो ग्रोथ है, जो उनकी क्वांटिटी है, उसके हिसाब से आपने डालना है। तो सरसों के साग में मैंने 3 डाले थे क्योंकि छोटा ग्रो बैग है, और ये थोड़ा बड़ा ग्रो बैग है, इसमें मैंने 5 डाल दिए। अच्छा व्यूवर्स, अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने कितने दिन बाद आपने जो है ये डालने हैं। तो व्यूवर्स हर 15 दिन बाद जो है ना आपने ये करना है। इससे ये होगा कि आपकी जो बूस्ट है वो लगातार कंटिन्यूली होती रहेगी। आपके जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं उन पे उनके जो पौधे हैं वो सेहतमंद रहेंगे। अब इसका जो इफ़ेक्ट है व्यूवर्स वो ये नहीं है कि अभी आपने इसमें सीड डाल दी है तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो पड़ना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके अभी मैंने सीड डाले हैं इसमें, तो कम से कम भी इसको 6 से 7 दिन लग जाएंगे इस अमल को शुरू होने में। तो आपने एक दफ़ा सीड डाल दी है तो अब आपने तकरीबन 7 से 8 दिन बाद जो है ना आपके पौधों पे इसका इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो अब ये देखें, ये व्यूवर्स ये एक और मेरा पौधा है, मैं कैमरा थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ अपना, और ये देखें ये तकरीबन सीड्स हैं 4 से 5, ये मैं इसमें भी डाल देता हूँ। ये मैंने इस तरह डाल दिया। अब इसमें व्यूवर्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बतानी थी कि ये NPK का स्प्रे जो है, एक तो हर 15 दिन के बाद आपने जो है ये देना है। 20 दिन के बाद भी आप कर सकते हैं ये अमल, और आपने हर दूसरे दिन या तीसरे दिन ये काम नहीं करना, वरना आपके पौधे जो हैं वो जल जाएंगे। तो एक बैलेंस में रखनी होती है चीज़ों को। इसके अलावा व्यूवर्स पनीरी जो है, जब आपकी पनीरी तैयार हो रही होती है, चाहे वो फ्रूट की हो या वो किसी सब्ज़ी की हो, तो उस वक्त आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, वरना आपकी पनीरी जो है वो मुतासिर हो सकती है। अब आप देख सकते हैं मैंने जिन पौधों में NPK का इस्तेमाल किया है, लहसुन को तो जो है माशाल्लाह 1.5 महीने हो गए हैं, और ये जो मेरा सरसों का साग है इसको 2 से ढाई हफ्ते हो गए हैं, और ये जो पालक है मेरी इसको भी 2 हफ्ते हो गए हैं। तो व्यूवर्स पौधा जब आपका मैच्योर हो जाता है आपने उस वक्त जो है इसका इस्तेमाल करना है। और ये आप देख सकते हैं ये मेरी शिमला मिर्च है जो मैंने एज अ टेस्टिंग के तौर पे लगाई थी आज से तकरीबन 5 महीने पहले। लेकिन इसके ऊपर आप देखें शिमला मिर्च जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स कि ये छोटी सी शिमला मिर्च है, ये आप देख लें, ये एक छोटी सी शिमला मिर्च है जो अभी तक ग्रो नहीं हो रही, ठीक है। और इसके अलावा काफ़ी शिमला मिर्चें हैं जो इस पर लगना शुरू हो गई थी लेकिन वो गिरना शुरू हो गई हैं। तो इस वजह से व्यूवर्स यही वजह होती है कि पौधे को धूप जो है वो तो पड़ ही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ग्रो नहीं करता अच्छे से। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही होती है व्यूवर्स कि उसमें NPK की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। तो पनीरी में व्यूवर्स आपने जब भी आप पनीरी तैयार करें उसमें आपने NPK का इस्तेमाल नहीं करना। 15 से 20 दिन जब आपका सीडलिंग जो है वो मैच्योर हो जाती है, उस पे 4 से 5 पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है व्यूवर्स आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। कोई भी आपकी क्यूरी है, क्वेश्चन है, वो ज़रूर कमेंट में करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बहुत सारी, ढेर सारी वीडियोस मैं इंशाल्लाह आपके लिए पूरी एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, और हर सब्ज़ी हर फल के हवाले से जो जो इश्यूज़ होते हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। सादुल्लाह अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।